गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। आज महाराज जी ने कहा कि करोड़ों अरबों व्यक्तियों को ऐसी बातें सुनने को भी नहीं मिलती। देखो जैसे वैज्ञानिकों नए नए खोज किए, कंप्यूटर, मोबाइल, हवाई जहाज आदि आदि का, ऐसे हमारे संत महापुरुष भी अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। आसाम में कथा हो रही थी तो एक सज्जन बोले कि हमारे दादाजी आए थे कैथल हरियाणा से, तो 4 महीने पैदल चल के आए थे। कैथल हरियाणा से शिव सागर आसाम आए थे तो 4 महीने लगा था। अब 4 महीने लगेगा क्या भाई? अरुण जी बताओ। अब तो ट्रेन में बैठ जाओ, 1-2 दिन में पहुंच जाओ। कोई कहे में और जल्दी जाना है, हवाई जहाज में बैठ जाओ। अब उस समय कोई कहता कि नहीं नहीं 2-3 घंटे में हवाई जहाज में पहुंच जाओगे, 4 घंटे में पहुंच जाओगे, तो लोग विश्वास नहीं करते। तो जैसे वैज्ञानिकों नए नए खोज किए, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज बड़े खोजी थे, अध्यात्म के वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि 5-7 सालों तक और सही रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने कर भी दिया, परंतु हम लोगों के अंदर भूख नहीं है, लगन नहीं है। तो बिना लगन के, बिना भूखे न भोजन रुचता है, न पचता है, न जचता है। तो महाराज जी ने कहा कि साधक के अंदर लगन हो जाए कि हम क्या करें, मनुष्य कैसे सफल हो, तो केवल हाँ कर दे बस। बच्चों की परीक्षा में आता है केवल टिक लगा दो, निशान लगा दो। ऐसे महाराज ने कहा केवल हाँ कर दो। महाराज जी की पुस्तक है बन गए आप अकेले सब कुछ, उसके पेज संख्या 147 महाराज जी कह रहे हैं कि आप थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ा सा ऊंचा हाथ कर दो तो माँ उठाने को तैयार है। वासुदेव सर्वम कह केवल हाँ कर दो। हाँ महाराज, अपनी बुद्धि मत लगाओ, हाँ में हाँ मिलाने के सिवा कुछ करना नहीं है। ऐसा करने में क्या जोर आता है? नया कुछ करना नहीं है, नया कुछ जानना नहीं है। सब भगवान है, भगवान है, भगवान है, केवल स्वीकार कर लो। हम लोग बुद्धि कैसे लगाते हैं कि हैदराबाद में एक माता जी मिली, उन्होंने कहा कि जब आप लोग प्रार्थना करवाते हो सुबह सुबह कि हे नाथ यदि हम सुख चाहें तुम्हारे को दुख दे दो और स्वर्ग चाहें तुम्हारे को नरक दे दो, तो उस समय मैं चुप हो जाती हूँ। बुद्धि लगा दिया ना। आगे क्या लिखा उस दृष्टि नहीं गई। आगे लिखा है परंतु आप मुझे मीठे लगो, प्यारे लगो। अब भगवान प्यारे मीठे लगेंगे तो संसार के सुख दुख का कोई असर पड़ेगा क्या? पर बुद्धि लगा दिया कि मैं उसमें चुप हो जाती हूँ। अब कोई रेलवे क्रॉसिंग पर गया, वहाँ लिखा है
रुको। रुको का मतलब कार खड़ी करके यही चारपाई बिछा के सो जाओ। अरे रुको, देखो इधर से ट्रेन नहीं आ रही, इधर से तो ट्रेन नहीं आ रही है, और जाओ। केवल अपने बुद्धि का अभिमान इस बात को मानने नहीं देता। एक जगह पंपलेट में आयोजकों ने 5 बजे की जगह 5:15 बजे प्रार्थना लिखवा दी। तुमने कहा भाई हम लोगों का नियम है 5 बजे प्रार्थना करने का, 1 आवे 500 आवे, नहीं आवे, अपने ठाकुर जी हैं, तो 5 की जगह 5:15 क्यों कर दिए? तो आयोजकों ने कहा कि महाराज जी प्रेस वाले ने कहा कि 5 ठीक नहीं रहता, 1:15 ठीक रहता है। बुद्धि लगा दिया ना, बुद्धि लगा दिया। अब 5 बजे की ट्रेन है और 5:15 बजे पहुंचे, बताओ डॉक्टर साहब ट्रेन मिल जाएगी? केवल हम लोग अपने बुद्धि लगाते हैं कि इस बात को क्यों माने, कैसे माने। तो अमेरिका को जानने का 2 उपाय, या तो जाकर के फिर मानो और या तो गए हुए की बात मान लो, 2 ही उपाय है। तो साधन भजन करते करते कहाँ पहुँचेंगे? सब रूपों में भगवान हैं। और महापुरुषों के बच्चों ने विश्वास कर ले, कह रहे भाई सब रूपों में भगवान ही बने। ये कार के रूप में साक्षात भगवान है, पेड़ के रूप में भगवान है, गुब्बारे के रूप में भगवान है, लाइट के रूप में भगवान है। जब भगवान ने गीता में कह दिया बीजम माम सर्वभूतानां, संपूर्ण चीजों का बीज मैं हूँ, तो क्या बाकी रहा? कुछ भी बाकी नहीं रहा। देखो महाराज जी लिखते हैं परम प्रोपने पायो पेश संख्या 116 पर कि जब यह कह दिया कि वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है, तो क्या बाकी रहा? यह बात समझ में नहीं आए तो इसको समझने के लिए नाम जप, सत्संग, कीर्तन, प्रार्थना आदि सब करो, पर अंत में यही पहुंचना है। एक ने कही दूजे ने मानी, और गोरख कहे दोनों ज्ञानी। ये पत्रक छप करके आया है वृंदावन, जो सत्संग हुआ है, तो 9 सालों का सार ये 6 पेज में आ गया। कई प्रदेश में साधकों के पास से पहुंचा, इसका PDF भी बना, पत्रक भी छपा। तो इसमें 67 नंबर पर एक बड़ी विशेष बात आई कि वासुदेव सर्वम मानने का अथवा श्रद्धा का विषय है। कहने वाले में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। भक्ति मार्ग विश्वास का मार्ग है। संत कहे कि यह दीवार सोने की है, तो उच्च कोट की श्रद्धा होने पर दीवार तत्काल सोने की दिखने लग जाएगी, उच्च कोट की श्रद्धा होने पर। अब हम लोग इतने श्रद्धालु है नहीं। दूसरी श्रेणी की श्रद्धा होने पर यह भाव होगा कि मुझे भले ही दीवार सोने की न दिखे, पर संत ने कह दिया तो बात यही सच्ची है। श्री स्वामी जी महाराज जी पर इतनी श्रद्धा तो होनी चाहिए। चाहे संत पर श्रद्धा हो, चाहे भगवान पर, श्रद्धा की कमी होती है तभी मानने में बात नहीं आती। कैसे? आगे उदाहरण आया कि जैसे हमारे सामने जल के 2 पात्र रखे हो तो दोनों समान दिखते हैं, पर कोई व्यक्ति कह दे कि अमुक पात्र में गंगा जल है, तो उस व्यक्ति पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास होने पर दृष्टि बदलने में क्या देरी लगी। घर पर गए और राजीव जी ने कहा कि महाराज इसमें इस लोटे में तो गंगा जल है, इसे आचमन करना, पी लेना, और इसमें साधारण जल, इसे हाथ पांव धो लो। तो अगर इनके वचनों विश्वास करेंगे तो गंगा जी की प्राप्ति होने में कितना समय लगेगा भाई? बोलो। तत्काल। परिचय तत्काल होता है। घर पर आए, हमने कहा ये घर में कौन मेहमान आए? बोले बड़े वाले साले साहब हैं। तो बड़े वाले साले साहब का परिचय होने में कितने वर्ष, कितने महीने, कितने घंटे लेंगे? तत्काल। तो गोरखपुर की घटना मैं सुनाया करता हूँ कि पति पत्नी आए गांव में, मौसा मौसी आए, तो मौसा तो गाड़ी खड़ी करने लगे, मौसी को पता नहीं कौन से हमारी बहन का घर है। तो एक बालिका घर से निकली अंदर से, तो न तो उसको पता है हमारी मौसी है और न मौसी को पता कि हमारी बहन की बेटी है।
दोनों अपरिचित हैं। तो मौसी ने उस बालिका से पूछा, अरे राम रतन का यही घर है क्या? तो उस बालिका ने सोचा कि ये कोई अनजान महिला इधर उधर से आई है, तो उसने कहा हाँ यही घर है, क्या काम है? वो घर पर नहीं है। ऐसे उपेक्षित बातें की। इतने में उसकी माँ घर में से बाहर निकली। उसने कहा तू कैसे बोल रही, तुम्हारी मौसी है? ओहो मौसी है। अब मौसी का पल्ला पकड़ लिया, मौसी गोद में बैठा दी। तो महिला ही मौसी दिखी, महिला ही मौसी दिखी, माँ की मानी बात। ये शर्त है ये, महिला ही मौसी दिखी, माँ की मानी बात, और जानकार की मानते जग जगदीश लखात। तो जैसे माँ के वचनों विश्वास किया तो छोटी सी बालिका का परिचय हो गया कि हमारी मौसी है। ऐसे स्वामी जी महाराज दुनिया की माँ है। लगभग 4 वर्ष की आयु में माँ ने साधु गोंद बैठा दिया और 102 वर्ष तक रह करके भूखे प्यासे त्याग तपस्या करके और उन्होंने ज्ञान अर्जित करके बता दिया कि अरे भाई, सब रूपों में जिसको तुम जगत जगत कह रहे हो, जिसमें सुखी दुखी हो रहे हो, किसी से राग कर रहे हो, किसी से द्वेष कर रहे हो, किसी को अच्छा मान रहे हो, किसी को बुरा मान रहे हो, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। सब रूपों में परमात्मा ही बने हैं। और उसके लिए महाराज जी ने उपाय क्या बताया कि जो दिखाई दे भगवते नमः कहकर प्रणाम करो। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ, प्रभु मैं आपको प्रणाम करते हो। अब पिताजी ने 5 तल्ले का मकान बना दिया तो बेटा छठी बनाएगा कि नींव खोदेगा? भाई बोलो। 4 तल्ले का मकान बना दिया खूब मजबूत नींव दे करके, तो बेटा 5वीं तल्ला बनाएगा कि नींव खोदेगा? सती जी क्या करेगा? तो अपने ऊपर चलना है, नीचे क्यों जावे? स्वामी महाराज ने इतना मेहनत परिश्रम करके जो बातें बता दी, अब नींव क्यों खोदे? बाग लगावे सदगुरु, चेला फल को खाए। अपने बगीचा लगावे कि फल को खावे? तो साधन भजन करना ये बगीचा लगाना है, उल्टा अर्थ नहीं लेना है। साधन भजन नहीं करेंगे, ताश चौपड़ खेलेंगे, सिनेमा देखेंगे, परंतु साधन भजन करके वहां तक पहुंचना, ये जो है ये बगीचा लगाना है। और महापुरुषों के वचनों विश्वास कर लेना, ये आम खाना है। माखन मात परोसिया, पूत खरीदे गाय, और वासुदेव सर्वम कहे, चेला को नहीं भाई। 5 साल का बच्चा बोला, माँ ये प्लेट में मक्खन कहाँ से आया? तो माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी 3 साल पहले एक बछड़ी खरीद के लाए थे, अब बड़ी हो गई, ब्याई है, उसी दूध का मक्खन है। तो बच्चा ने कहा कि माँ ऐसे मक्खन मैं थोड़े खाऊंगा, मैं भी बछड़ी खरीद के लाऊंगा। तो हम लोग बछड़ी खरीदने में लगे हैं, कितना जप करो, इतना तप करो, इतना जाओ तीर्थ करो, व्रत करो, उसके बाद ये भाव आएगा कि सब रूपम भगवान है। अरे मक्खन खाओ, स्वामी महाराज जैसे महापुरुष कह रहे हैं सब रूपम भगवान है, केवल हाँ कर दो, हाँ महाराज पूरा काम हो गया। महाराज जी ने कहा कि ज्ञान मार्गी तो कहता है कि ये कुत्ता है, विवेक वाला कहता है कुत्ता है, और भगत क्या कहता है, मेरे ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी। अभी कल ही मैंने सत्संग सुना, ये 1-2 दिन पहले सुना। महाराज जी ने कहा कि भगत कहेगा, ओ हो मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे ठाकुर। 3 बार बोले महाराज जी, मेरे ठाकुर जी है। देखो वृंदावन में सत्संग चल रहा था, तो 7 दिन का सत्संग पूरा होने जा रहा था। लास्ट में कोई वक्ता सुना रहे थे, तो आदरणीय श्री राजेंद्र कुमार धवन जी जो महाराज जी के पास में लगभग 16 साल की अवस्था में आ गए थे, अच्छे सदगृहस्थ हैं वो, देहरादून के रहने वाले। तो महाराज जी की पुस्तकें उन्होंने लिखी है प्राय। तो उन्होंने कहा कि भाई माइक देना, एक बात मेरे को रह गई, मैं भूल गया सुनाने में। अरुण जी नींद तो नहीं आ रही है? आंख ढक रही है आपकी? हाँ
आंख ढके तो चलो फिरो। करोड़ों अरबों रुपए देने पे ऐसी बातें नहीं मिलेगी। ये कोई भगवान कृपा है, पूर्वजों कृपा है। घर बैठे गंगा जी आई हैं। तो श्री धवन जी ने कहा भाई माइक दो, एक बात रह गई। तो 1 मिनट 24 सेकंड का उन्होंने सत्संग सुनाया। 1 मिनट 24 सेकंड का सत्संग सुनाया। इसको हमने जो है भारतवर्ष के कई साधकों के पास भिजवाया। तो कई लोगों ने कहा हमारी गुत्थी सुलझ गई। उन्होंने क्या कही? उन्होंने कहा कि 3 बजे प्रातःकाल हमारा नियम था महाराज जी कमरे में जाने का। अगर 1 मिनट विलम्ब होता तो महाराज जी घड़ी दिखाते, आज 1 मिनट विलम्ब कैसे आए? वहाँ सोने की तौल चलती थी, ईंट की तौल नहीं चलती थी। 1 मिनट विलम्ब होता तो महाराज जी घड़ी दिखाते, 1 मिनट विलम्ब कैसे हुआ? तो मैंने उनसे पूछा कि आप कितने बजे उठते थे? बोले 2:15 बजे 2:30 बजे मैं उठ जाता था। देखो हम लोगों को 2 बजे कोई उठावे तो गुस्सा है, और उनके 12 महीने का नियम था। तो स्वामी महाराज जी ने कहा कि सब भगवान ही हैं, यह कृपा साध्य है, ये अपने पुरुषार्थ से बल से नहीं बात बैठती, ये भगवान कृपा से बैठती है। तो श्री धवन जी ने कहा कि मैंने तुरंत महाराज जी से प्रश्न कर दिया कि महाराज जी जब अपने पुरुषार्थ से बल से भजन से नहीं होगा तो जब भगवान कृपा करेंगे तो होगी। तो महाराज जी ने कहा नहीं, मैंने एक बातें कह दी, तुमने सुन ली तो कृपा हो गई। ये अलग से कोई कृपा नहीं होगी, कृपा हो गई। अब देखो 1 मिनट 24 सेकंड का वो आप लोगों को सत्संग सुनाता हूँ। कृपा होगी नहीं, कृपा हो गई। नारायण नारायण। पहले मन में कहने की थी लेकिन वो स्मृति से उतर गई, फिर बैठे बैठे याद आ गई। एक दिन महाराज जी सुबह वासुदेवा सर्वम पर ही चर्चा कर समझा रहे थे। तो कई बातें बताई, समझाई, कई दृष्टांत देके, और बाद में महाराज जी ने कहा कि ये जो वासुदेवा सर्वम है ये उद्योग साध्य नहीं है, ये कृपा साध्य है। आप कहो कि हम अपने कोई साधना करेंगे, कुछ करेंगे तो अनुभव हो जाएगा, ये उद्योग साध्य नहीं, कृपा साध्य है। तो मैंने तुरंत कहा कि फिर ये तो कृपा होगी तभी होगा। आपने कहा कि उद्योग साध्य नहीं, कृपा साध्य है, फिर जो कोई आपने अभी बताया है तो कृपा होने पर ही होगा। तो स्वामी तुरंत बोले कि कृपा होगी। अभी जो मैं कह रहा हूं तो ये कृपा ही तो है, तो कृपा तो हो गई। तो यही बात मन में कहने की आई कि आप लोगों ने वासुदेव सर्वम पर सुन लिया तो कृपा हो गई, कोई नई कृपा नहीं होगी, कृपा हो गई। अब इसको आप बस तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण, इस कृपा की ओर देखते रहे, यही कहने का था। नारायण नारायण। देखो 1 मिनट 24 सेकेंड में 1 मिनट 24 सेकेंड में पूरी सार बात आ गई। मेरे को इससे भी संतोष नहीं हुआ तो मैंने महाराज जी के एक सत्संगी साधक से पूछा, उनका विषय वाद सर्वम का है। तो मैंने उनसे पूछा कि कृपा साध्य जब है, भगवान कृपा करेंगे तो होगी, हमारे पुरुषार्थ से तो होगा नहीं। तो बात तो यही सच्ची है कि ये काम होना भगवान के हाथ में है, हमारा उसमें क्या रोल है। तो महात्मा जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कल एक बहन जी को मैंने बताया तो बड़ी प्रसन्न हुई कि वो हो, तो बहुत बढ़िया बात मिल गई। तो उन्होंने क्या बताया कि एक 3.5 फुट का बौना आदमी था और आम तोड़ने के लिए उछल कूद कर रहा था, और आम की ऊंचाई 8-9 फुट ऊंचाई पर थी। अब वो पसीने पसीने से एकदम भीग गया था, और एक व्यक्ति उधर से जा रहा था, उसको दया आ गई कि बेचारा बौना आदमी है, आम तो तोड़ नहीं पा रहा है, और तुरंत तोड़ के दे दिया। तो महात्मा जी ने कहा कि विचार करो, यदि वो लेटा रहता तो क्या वो लंबे व्यक्ति के मन में आती कि उसको आम को तोड़ दे दूं, और यदि बौना आदमी प्रयास भी करता तो क्या उसको आम मिल जाता। तो ऐसे हम लोग बौने हैं, परंतु उछल कूद तो करो।
लेटे रहेंगे तो कैसे किसी के मन में आएगी? उछल कूद तो करो, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछो, किससे मिलो। ये पत्र कल एक वाराणसी में एक सज्जन, बड़े पुराने साधक, उनको ये बात मैंने PDF भिजवाया तो उन्होंने कहा हो मैं तो निहाल हो गया। देखो, भूखे को अन्न मिलता है, प्यासे को जल मिलता है, जिज्ञासु को बातें मिलती है। एकाएक ऐसे बात हुई, उनको मैंने बताया पत्र छपा है, तो तुरंत मंगवा लिए और पढ़ने लग गए। तो ये हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, दुनिया में सबसे भाग्यशाली है। तो आज से ही शुरू कर दो। ये महाराज जी का प्रवचन एक दिन मैंने सुनाया था, फिर सुना रहा हूँ कि महाराज जी ने कहा कि माताएं बने रसोई में भी सेवा करे तो क्या माने कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। इतनी सरल बात, ऐसी सुगम बातें सुनने को भी नहीं मिलती, सुनने को भी नहीं मिलती, सुनने को भी नहीं मिलती। देखो कितनी ऊंची बात है। अनंत ब्रह्मांड है वो संसार, ये विज्ञान हुआ। पहले परमात्मा भगवान की तरफ से धर्म समाप्त है, मनुष्य धर्म हो गया, बस बाद में सब कल्याण हो गया। अब जिस चिंतन करता है वैसे हो जाएगा। भरत मुनि के चिंतनांत में हिरण का होता है, हिरण का जन्म हो गया। ऐसे यंग वर्जिश इस बात से सर्वेश कालेश मांग, मेरा स्मरण कर, काम कर और स्मरण मेरा कर। मेरा माता रसोई बनावे तो रसोई में सब भगवान है, तवा भी भगवान है, चूल्हा भी भगवान है, चिमटा भी भगवान है, कुर्सी भी भगवान है, बर्तन भी भगवान है, थाली भी भगवान है, लोटा भी भगवान है, देने वाले भगवान है, बनाने वाले भगवान है, बनने वाले भगवान है, भोजन करने वाले भगवान है, साग बोलने भगवान है, देने वाले भगवान है, देने वाले भगवान है, आने वाले भगवान है, जाने वाले भगवान है। इतना सुगम, कोई नया करना भी नहीं पड़े, प्राणायाम चलाना नहीं, एकांत में जाना नहीं, कोई साधु बनना नहीं, केवल दृष्टि बदल देना है। अब इसमें कोई बात किसी मन में आई पूछो भाई। अपने देखो सब साधक साधक हैं, ये तो महापुरुषों के वचनों पर हम लोग विचार कर रहे हैं। अब इसमें किसी मन में कोई बात आई तो कोई बात चलाओ भाई, 5-7 मिनट और सत्संग चल जाए। बताओ बहन जी, कोई बात चलाओ। बात पूछने से बातें खुलती है। बताओ सतीश जी। हाँ बताओ। वो संजय माइक दो, माइक दो। हाँ बताओ। बैठ। बहन जी का ये प्रश्न है कि हम अच्छा काम करते हैं परंतु लोग हमारे ऊपर हावी होते हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए? और इतना दुराचार व्यभिचार हो रहा है तो उसको रोकने का क्या उपाय होना चाहिए? तो महाराज जी ने एक बड़ी विलक्षण बात कही कि केवल इतनी बात स्वीकार कर ले कि सब रूपम भगवान ही प्रकट हुए हैं, तो आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्षा, द्वेष, दम, पाखंड आदि सभी दुर्गुण दुराचार आसुरी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। बन गए आप अकेले सब कुछ। पेज संख्या 71 पर बात आई है। तो हम अपना सुधार कर सकते हैं, दुनिया का सुधार नहीं कर सकते। पति पत्नी का सुधार नहीं कर सकता, पत्नी पति का सुधार नहीं कर सकती,
बाप बेटे का सुधार नहीं कर सकता, गुरु चेले का सुधार नहीं कर सकता। हम अपना सुधार करने में स्वतंत्र हैं। हम चाहें तो अपना सुधार कर सकते हैं, हम अपना भगवत भाव बना सकते हैं। सारे दुनिया के लोग भगवत भाव बना दे, किसी के हाथ की बात नहीं है। तो जो अपने हाथ की बात है उसी का नाम धर्म है। हम अपना भाव बदल सकते हैं। क्या राम जी रावण का सुधार कर दिए? बोलो। क्या भगवान कृष्ण कंस का सुधार कर दिए? कोई किसी का सुधार नहीं कर सकता। हम अपना सुधार कर सकते हैं, और जब हम अपना सुधार करेंगे तो हमारे को देख करके कई सुधरेंगे। ये खास बात है। महाराज जी ने कहा, जैसे बीड़ी पीने वाला कईयों को बीड़ी पीना सिखा देता है, पढ़ा लिखा कईयों को पढ़ा देता है, चोर कईयों को चोरी करना सिखा देता है, ऐसे जो असली सत्संगी होता है वो कईयों को सत्संगी बना देता है। तो कमी घुमा फिरा करके अपने में आती है कि हमारे में कमी होती है, इसलिए बातें आड़े आती है। अपने में कमी है, हम अपने कर्तव्य का ठीक पालन करेंगे। कोई हमारी जगह जमीन को दबाएगा, हम विरोध करेंगे, परंतु बैर खत्म। पहले तो विरोध और बैर दोनों करते थे, और अब सत्संग मिल गया तो विरोध तो डट करके करेंगे, बैर के जितना भी नहीं करेंगे। बोलो, करो शंका इसमें? विरोध करेंगे, गलत चीज का विरोध करेंगे, बैर नहीं करेंगे। अभी हम क्या करते हैं? बैर भी करते, विरोध भी करते हैं। पड़ोसी ने हमारे जगह जमीन क्यों दबा लिया? ये दुष्ट है, पापी है। हमें क्या मिला? हमें क्या मिला? पापी दुष्ट मानने से, बेईमान मानने से मिला क्या? महाराज जी ने कहा कि 3 लोगों का बस नहीं चलता, इसलिए संसार चल रहा है। दुष्ट व्यक्तियों का बस नहीं चलता, डकैतों का बस नहीं चलता, और सर्पों का बस नहीं चलता। ये 3 लोगों का बस नहीं चलता, इसलिए संसार चल रहा है। दुष्ट व्यक्तियों का बस चले तो सज्जन पुरुषों को रहने न दे। तो दुष्ट व्यक्ति दुष्टता करता है, करता तो हमारे को हानि पहुंचाता है, उल्टे हमारे को उसमें लाभ छिपा है, उल्टे उससे हमारे को लाभ मिलता है। तो दुष्ट व्यक्तियों का बस नहीं चलता, डकैतों का बस नहीं चलता। डकैतों का बस चले तो धनी व्यक्तियों को रहने न दे, और सर्पों का यदि बस चले तो सबको काट खावे, जैसे मच्छर काटते हैं। तो सर्प भी उन्हीं को काटते हैं जिनका लेना देना बाकी रहता है। उत्तर प्रदेश गाजीपुर में जैसा सत्संग चल रहा था, तो मैं कमरे में बैठा था, तो एक मास्टर साहब किसी लड़के को, पुरुष या स्त्री थी याद नहीं है, शायद लड़का ही था, तो उसको खूब डांट रहे थे। तो मैंने सोचा कोई गलती किया होगा इसलिए डांट रहे हैं। तो जोर जोर डांटने लगे, तो मैं निकला, मैंने कहा आखिर बात क्या है? तो देखा तो वहाँ 25-50 की भीड़ इकट्ठी हुई थी, और उसको सर्प डस लिया था। तो सर्प डस लिया था तो बार बार पूछते, तूने क्यों काटा, तूने क्यों काटा? तो जब वो झाड़ फूक लगा दिए, तो मैंने कहा मास्टर साहब उसको तो सर्प डसा था, आप उसको डांट लगा रहे थे, क्यों? उन्होंने कहा महाराज कोई हमारे यहाँ सर्प से डसा हुआ व्यक्ति आता है तो मैं उससे पूछता हूँ कि तूने क्यों डसा, तो भीतर से बोल देता है कि मैं काल बन के आया हूँ। तो मैं झाड़ा भी नहीं लगाता कि काल बन के आया भी नहीं बचेगा। और यदि कहता कि हमारे ऊपर पैर इसने रख दिया, तो मैं उसको झाड़ा लगा के ठीक कर देता हूँ। तो इससे क्या बात सिद्ध हुई? इससे बात यह सिद्ध हुई कि सर्प सबको नहीं डस सकते। किसी जन्म जन्मांतर का लेना देना बाकी है या छेड़छाड़ किया, उन्हीं को दुख देते हैं, उन्हीं को काटते हैं। तो सब जग ईश्वर रूप है। अपने तो आनंद में रहो, मस्ती में रहो, प्रसन्न हो जाओ। आज महाराज का कमरा बंद करके नाचो। ये पत्रक में छपा है, ये पत्रक में आया कि ऐसी बातें मिल गई तो कमरा बंद करके नाचो। ये 40 नंबर देखो पढ़ के सुना रहा हूँ, इसमें 68 पॉइंट है। 40 में आया कि भगवत कृपा सब पर स्वतः स्वाभाविक है, उसके लिए कोई साधन नहीं करना है, केवल उस कृपा को भली बात देखता रहे, उस कृपा को अपने जीवन में देखे। उस कृपा से भारत में मनुष्य ही मिला। हमने उन लोगों ने कोई भगवान को प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन दिया था क्या कि चाइना में जन्म मत देना, पाकिस्तान मत देना, भारत मत देना, बोले कोई एप्लीकेशन दिया था? तो उस कृपा से भारत में मनुष्य ही मिला। श्री स्वामी जी महाराज जी मिले,
गीता से परिचय हुआ, वाद्य सर्वम बात मिली, जो बात लाखों करोड़ों व्यक्तियों को नहीं मिली वह हमें मिल गई। अब तो कमरा बंद करके नाचना चाहिए। अभी हम उल्टे भगवान को उलाना देते हैं कि हमारे को दुख क्यों दिया। अरे कमरा बंद करके नाचो कि वाह प्रभु आपकी बड़ी भारी कृपा है कि हमें ऐसी बातें मिल गई जो करोड़ों व्यक्तियों को ऐसी बातें नहीं मिली। और बोलो, कोई भाइयों की बात पूछो भाई। महाराज जी का एक प्रवचन बना है। महाराज जी से पूछा गया, श्री डूंगर जी महाराज ने पूछा कि सरलता से वाद्य स्वरम को कैसे माने। तो 1 मिनट का प्रवचन है, कल मैं कई लोगों को मोबाइल से सुनाया, बड़े खुश हुए। तो महाराज जी ने कहा गाय के रूप में भगवान है, कुत्ते के रूप में भगवान है, बिल्ली के रूप में भगवान है, पेड़ के रूप में भगवान है, सुअर के रूप में भगवान है, कुत्ते के रूप में भगवान है, सब रूप में भगवान ही है। ये सरलता से मानना है। ये बात है। बताओ दलवीर जी, कोई बात चलाओ। आप लोग पुराने साधक हुए, महाराज जी के सत्संगी हैं सब, स्वामी महाराज जी के। संतोष नहीं करना है। साधक संतोष कर लेता तो वही अटक जाता है। 2018 में शकूरपुर में कथा हुई थी, 16 में हुई थी, 18 में हुई थी सती जी, 16 में। तो इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई, तो मैंने नोट कर लिया, आज भी मेरे पास नोट है। इन्होंने कहा कि महाराज मटकी को खाली रखना चाहिए, भर गई तो उसमें क्या भरेगा। तो साधक को अपने हमेशा खाली रखना चाहिए कि और जाने और समझे और आगे बढ़े। और यदि सोच लिया कि मैं तो सब जान गया तो मटकी भर गई, अब भरे में क्या भरेगी। संतोष नहीं करे। श्री आनंद जी महाराज संत हैं, वो महाराज जी के साथ में 35 साल लगभग रहे। विदेश गए, इंजीनियरिंग पढ़ाई करके आए तो महाराज जी के साथ रह गए। तो क्या करते हैं कि महाराज जी कैसे रेडियो चला लेते हैं, अपने शौचालय में बैठे हैं और बाहर रेडियो चलती है। अब बोलो, ये है समय का सदुपयोग। पता नहीं कौन सी बात मिल जाए। नौहर में सत्संग हो रहा था, तो हम विजयानंद जी महाराज और श्री आनंद जी महाराज तीनों प्रार्थना के बाद चले गए घूमने के लिए। तो बहुत दूर चले गए। तो जब वापसी में महाराज जी का 8:30 बजे से लगभग सत्संग था, तो आने में विलम्ब हो रहा था। तो श्री आनंद जी महाराज विजयानंद महाराज जी का हाथ पकड़े और सर पर दौड़े वहाँ से, बोले चलो नहीं तो सत्संग छूट जाएगा। तो मैंने सोचा कि इतने वर्षों सत्संग सुन रहे हैं, 15 मिनट 10 मिनट लेट पहुँचे क्या फर्क पड़ेगा। परंतु बाद में हमें पता लगा ये है सत्संग को महत्व देना। पता नहीं किस समय कौन सी बातें मिल जाए। तो संतोष करता है तो साधक अटक जाता है। जैसे रुपया कमाने वाला संतोष करता है क्या कि भाई अरबपति खरबपति हो गए, अब सब दुकान व्यापार जो ठेका लेते हैं बिल्डर का वो सब बंद कर दो, बहुत रुपया आ गया। बोलो कभी संतोष करता है क्या। तो रुपया कमाने वाला संतोष नहीं करता। नकली धन जो कि 1 कौड़ी साथ में चलेगा नहीं, और जो असली धन का धनी बनना चाहता है वो कैसे संतोष कर लेगा, कैसे संतोष करेगा। तो रोजाना 5 जी प्रार्थना करो और महाराज जी का प्रवचन सुनो, घर घर में करो, और घर घर में रात्रि में सत्संग करो, आधे घंटे सत्संग करो। महाराज जी की पुस्तक एक ले लो और पढ़ो, एक पढ़े बाकी लोग सुनो, बढ़िया सत्संग हो जाए, बढ़िया सत्संग हो जाए। बोलो गिरधर गोपाल की। ठीक है, अब यही 5 परिक्रमा सब कर लेते हैं। प्रभात फेरी।